गुड मॉर्निंग। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम एक बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो उसका प्रेजेंटेशन हमें कैसे देना होगा अपनी कॉपी पे, ये आप ज़रा थोड़ा सा पहले समझ लें। यहाँ हमें फुल पेज, पहली बात तो ये कि हमें पेज कॉपी अपनी इस तरह से रखनी होगी, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे अगर हम ऐसे अपनी कॉपी को रखते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। तो कॉपी को आप साइड रखेंगे, जिसमें एक कॉलम बनाना है हमें ट्रांजैक्शन का, और जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है उसमें हमें हेडिंग डालनी है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। फर्स्ट कॉलम ट्रांजैक्शन क्या है वो यहाँ लिखी जाएगी, फिर एसेट्स में क्या इम्पैक्ट होगा वो एसेट्स वाले कॉलम में लिखेंगे, कैपिटल और लायबिलिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट किया जाएगा वो फिर हमें कैपिटल और लायबिलिटीज़ वाले कॉलम में लिखना होता है। ये जो इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, ये बेसिकली हमारी बैलेंस शीट को ही हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन कर दिया। आपको मालूम है बैलेंस शीट में एक साइड होती है एसेट्स और दूसरी साइड हम लिखते हैं कैपिटल और लायबिलिटीज़ को। दैट मीन्स जो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी है उसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इन फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ आप कैपिटल और लायबिलिटीज़ को रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि लायबिलिटीज़ इस साइड और कैपिटल उस साइड, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ ट्रांजैक्शंस में यू हैव टू राइट डाउन कि हमें क्या ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड करनी है। सपोज़ मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस शुरू किया गया है कैश से। तो ऐसी कंडीशन में और ₹1 लाख का हमें दिया गया है अमाउंट, तो वी हैव टू राइट डाउन दैट ट्रांजैक्शन इन द लेफ्ट हैंड साइड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब हम ये देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़ में से किसके ऊपर पड़ता है। कंफर्म है कि कम से कम 2 अकाउंट्स के ऊपर तो इफेक्ट पड़ना ही है फॉर श्योर। यहाँ आपको सिखाया गया था कि जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आएगी एसेट्स में कैश, और इसको हम कैपिटल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को हमारे इफ़ेक्ट करेगी, कैश एंड कैपिटल। कैश आया है ₹1 लाख, तो कैश में हम ₹1 लाख ऐड कर देंगे, और यहाँ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी ₹1 लाख से। यानी व्हेन एवर द बिजनेस इज स्टार्टेड, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि कैश हमारी इंक्रीज हुई है 1 लाख से, कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हुई है 1 लाख से, लायबिलिटीज़ के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं गया है। यहाँ वी कैन राइट डाउन अ पर्टिकुलर लाइन कि भाई ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई है, और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि यू कैन शो द टोटल, कि इस ट्रांजैक्शन के बाद इफ़ वी चेक इट आउट तो दोनों साइड्स का जो हमारा टोटल है वो इक्वल बैठ रहा है। यहाँ भी है 1 लाख रुपीज़ और यहाँ पर भी है ₹1 लाख। नाउ द ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, सपोज हमें कहा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, और सपोज फर्नीचर हैज़ बीन परचेज्ड फॉर ₹5,000। तो ऐसे में आप इसका इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे। सबसे पहली चीज़ कल हमने सीखा था, 2 दिन से हम सीख रहे हैं कि अगर कोई भी एसेट परचेज़ की जाएगी, जैसे हमने फर्नीचर परचेज़ किया है, तो यहाँ कैश के साथ में आपको एक और कॉलम बनाना है, वो है किसका, फर्नीचर का, फर्नीचर का कॉलम विद कैश। तो यहाँ
फर्नीचर हमारा इंक्रीज़ हुआ है ₹5000 से, तो हम फर्नीचर वाले कॉलम में 5000 रुपया ऐड कर देंगे। और कैश गया हमारे पास से, तो कैश में से हम 5000 रुपया माइनस करेंगे, लेकिन ये अगली लाइन में होगा, यहाँ मत कर देना, नेक्स्ट लाइन में। द फर्नीचर इज परचेज, सो वी हैव मेड द कॉलम ऑफ फर्नीचर, जिसमें हमने 5000 रुपीज़ ऐड कर दिया। एंड द फर्नीचर हैज़ बीन परचेज फॉर कैश, तो कैश हमारा 5000 रुपीज़ से कम हो गया है। ये ट्रांजैक्शन ने हमारी कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं किया, तो आप सेम इसी रो में कैपिटल वाले कॉलम में डैश शो कर देना। अब हमें देखना है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद व्हाट आर द न्यू बैलेंसेस। कैश 1 लाख में से 5000 रुपीज़ कम हो गया है, तो इट इज़ नाउ ₹95,000। फर्नीचर हमारा 5000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ, तो दैट्स 5000 इक्वल्स टू कैपिटल में हमारी कोई चेंज नहीं हुआ, तो दिस इज़ अगेन ₹5000। एंड यू कैन चेक इट आउट दैट द समीशन ऑफ टू साइड्स शुड बी इक्वल। 95 + 5 दैट्स ₹1 लाख, और यहाँ पर भी है ₹1 लाख ही। हम हर ट्रांजैक्शन के बाद इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं एंट्री नंबर 3। थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, और ये सपोज करो हमने गुड्स परचेज करी है 20,000 रुपये की कैश में। यू हैव टू राइट डाउन द ट्रांजेक्शन इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज। चलिए, गुड्स खरीदी गई है, तो बेटे याद रखना है आपको कि गुड्स के लिए आपको एक और नया कॉलम यहाँ जोड़ना होगा स्टॉक के नाम से। याद रखें, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी गई है जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, तो उसके नाम से लिखेंगे इफ़ द गुड्स आर परचेज दैट इफेक्ट्स योर स्टॉक। और आपको मालूम है जब गुड्स खरीदी जाती है कैश में, स्टॉक हमारा इंक्रीज़ होगा कितने रुपीज़ से? 20,000 रुपये से हमने अपना स्टॉक बढ़ाया है, और 20,000 रुपये का स्टॉक हमने कैश में ख़रीदा, तो ये हमारे कैश बैलेंस को कम कर देगा। यानी कि इससे हमने क्या किया, कैश अपना कम कर लिया है 20,000 रुपये से, और स्टॉक में हमने 20,000 रुपया इंक्रीज़ कर दिया। अगेन ये ट्रांजैक्शन हमारी कैपिटल को इफेक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आप डैश लगा देंगे। लेकिन बेटे एक बात फिर से समझना कि अगेन यू हैव टू राइट डाउन द लाइन कि हमारा नया टोटल अब क्या आ रहा है। 95,000 रुपीज़ का कैश पहले था, 20,000 रुपीज़ उसमें से चला गया है, तो कैश बैलेंस इज़ नाउ ₹75,000। फर्नीचर हमारे पास में वही है सेम 5,000 रुपये का, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जिस कॉलम में, जिस अकाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ उसमें आप 0 या डैश लिख सकते हैं। तो फर्नीचर रिमेन्स सेम ₹5,000, बट इस बीच हमने 20,000 रुपये की स्टॉक भी परचेज किया है। यहाँ चाहे साइड चेक कर लें, कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गया था, तो इट रिमेन्स ₹1 लाख। यू कैन चेक इट आउट। 75,000 + 5,000 दैट्स 80,000 + 20,000 दैट इज़ 1 लाख, और यहाँ पर भी है ₹1 लाख ही। चलिए, थर्ड के बाद अब हम आते हैं अपनी फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। फोर्थ ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदी गई है, अब की बार उधार में 16,000 रुपये की हमने गुड्स परचेज करी है। तो ऐसे में आप सबसे पहले जब भी गुड्स परचेज करते हैं, फर्स्ट इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर आपका जाता है दैट वी हैव परचेज द गुड्स फॉर ₹16,000। ये हमारे स्टॉक को इंक्रीज़ कर देगी 16,000 रुपये से। बट द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट दिस टाइम, यानी कि गुड्स हमने उधार में परचेज करी है, तो इसका इम्पैक्ट अब की बार कैश पे नहीं होगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लायबिलिटीज़ में। तो यहाँ उधार में गुड्स परचेज करी गई है,
तो वो बनाते हैं हमारी लायबिलिटीज़ में एक लायबिलिटी जिसका नाम है क्रेडिटर्स। तो आपको क्या करना है, कैपिटल के साथ एक लायबिलिटी का कॉलम बनाएंगे जिसका नाम है क्रेडिटर्स, और ये 16,000 रुपीज़ अब आप क्रेडिटर्स में अपने ऐड करके शो करेंगे। क्यों ऐड किया है क्रेडिटर्स में? क्योंकि जब हमने गुड्स उधार में खरीदी है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो वहाँ स्टॉक में भी हमने ऐड किया है 16,000 और क्रेडिटर्स में भी हमने ऐड कर दिया है रुपीज़ 16,000, और किसी अकाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब हमें फिर से नया टोटल करना होगा कि व्हाट इज़ द न्यू टोटल आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। कैश रिमेन्स सेम रुपीज़ 75,000, फर्नीचर हमारा वही रहा है 5,000 रुपीज़ से, बट स्टॉक हमारा अब की बार इंक्रीज़ हो गया है रुपीज़ 36,000। कैपिटल के ऊपर इस ट्रांजैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं गया है, और क्रेडिटर्स हमारे हो गए हैं 16,000 रुपीज़ के। यू कैन चेक इट आउट, द एग्रीगेट ऑफ दीज थ्री इज़ 1,16,000, और यहाँ भी आ रहा है 1,16,000 ही। यही इक्वेशन प्रूव करती है कि आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन द इफेक्ट्स ऑन बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। नेक्स्ट एंट्री मैं देखता हूँ 5 नंबर पे। अब की बार उसने हमें कहा है दैट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़, ये हमने कल भी सीखी थी, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 12,000 sold for rupees 15,000 ऑन क्रेडिट। ये हमारी ट्रांजैक्शन है कि हमने 12,000 रुपये की गुड्स को 15,000 रुपये में बेचा है उधार में। पहली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी गुड्स बेचेंगे तो पहला इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर। व्हेन यू सेल द गुड्स तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा आपकी बार कितने में, रुपीज़ 12,000 से, जितने का स्टॉक था। हमने इस गुड्स को बेचा है 15,000 रुपये में, यानी कि हमें 3,000 रुपीज़ का अब की बार प्रॉफिट हुआ है, जो कि हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी इनकम या प्रॉफिट हमारी कैपिटल को बढ़ाता है। अब अगर हमने गुड्स बेची होती कैश में तो ये 15,000 रुपीज़ हम ऐड करते यहाँ कैश में, लेकिन हमने गुड्स बेची है उधार में। तो याद रखें बेटे कि अगर हम गुड्स उधार में खरीदते हैं तो वो लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स में आएगा, और अगर हमने गुड्स उधार में बेची है तो वो एसेट्स में हमारे डेटर्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि अब हमें एक और नया कॉलम बनाना है, एंड दैट इज़ द डेटर्स। तो क्या करेंगे आप, डेटर्स का कॉलम बना करके उसमें हम उतना ऐड करेंगे जितने में हमने वो माल बेचा है, दैट इज़ रुपीज़ 15,000। आई रिपीट अगेन, whenever the goods are sold, then the first thing that you have to do is आप स्टॉक अपना कम कर लेंगे कॉस्ट प्राइस से, जो कि है रुपीज़ 12,000। ये माल हमने बेचा है 15,000 रुपये में उधार में बेचा तो डेटर्स में ऐड होगा, कैश में बेचा होता तो कैश में ऐड करते, और 3,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा। और फिर से आप अपना नया बैलेंस निकाल लेंगे। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ तो कहा गया था कि हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, यहाँ पर 3 क्यों? क्योंकि बेटे एनी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स, कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, लेकिन वो 2 से ज़्यादा को भी इफेक्ट कर सकती है। अब आप फिर से ज़रा चेक कर लें, द न्यू बैलेंसेस कैश में सेम रहा,
फर्नीचर हमारा सेम रहा, लेकिन स्टॉक हमारा कम हो करके रह गया है 24,000 रुपये का, और डेटर्स हमारे और बन गए हैं 15,000 के। यहाँ कैपिटल हमारी अब हो गई है 1,03,000 और क्रेडिटर्स हमारे हो गए हैं 16,000 रुपये के। आप चेक कर सकते हैं द एग्रीगेट ऑफ दीज फोर इज 1,19,000 और यहाँ भी टोटल आ रहा है हमारा 1,19,000 रुपीज़ का। हमेशा हर ट्रांजैक्शन के बाद आप ये चेक कर लिया करें कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं या फिर नहीं। अगर नहीं आ रही हैं तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की हुई है। चलिए हम एक और एंट्री लेते हैं। उसने कहा पेड ₹1,000 फॉर रेंट। रेंट पेड रुपीज़, सपोज करो गिवन है आपको 1,000 रुपये का हमने रेंट पे किया है। तो आपको मालूम है बेटे कि अगर रेंट पे किया गया तो आप पहला वर्ड पढ़ेंगे पेड पे। पेड मीन्स कैश गया है आपके पास से, तो कैश में से हम 1,000 रुपीज़ करेंगे अपना माइनस। दूसरी बात आपको सिखलाया गया था कि जो भी रेगुलर एक्सपेंस होता है उसका एसेट्स या लायबिलिटीज़ में कॉलम नहीं बनाते हैं, बल्कि वो रेगुलर एक्सपेंसेस सीधे हमारी कैपिटल को कम करता है। रेगुलर एक्सपेंस में आते हैं जैसे कि रेंट पेड, वेजेस पेड, सैलरीज पेड। व्हेनेवर दीज रेगुलर एक्सपेंसेस आर गिवन एज अ ट्रांजैक्शन, कैश में से कम कर लें और सीधा उसको आप अपनी कैपिटल में से भी कम कर लेना। तो और कहीं इफेक्ट नहीं गया है। तो फिर से ये बात आपको समझनी है कि आपको बैलेंसेस बार बार निकालने पड़ेंगे। 74,000 रह गया है हमारा कैश, फर्नीचर है हमारा 5,000 रुपये का, और 24,000 रुपीज़ का हमारा है स्टॉक, और 15,000 रुपीज़ के हमारे हैं डेटर्स। कैपिटल रह गई है 1,02,000 और क्रेडिटर्स हमारे हैं 16,000 रुपीज़ के। इक्वेशन फिर से आप चेक कर सकते हैं, द बोथ साइड शुड बी इक्वल। लास्ट में एक और एंट्री लेता हूँ, कमीशन रिसीव्ड। सपोज करो हमें कहा है कि हमें कमीशन रिसीव हुई है ₹6,000 की, कमीशन मिली है हमें 6,000 रुपये की। तो पहली चीज़ कि कमीशन रिसीव होगी आपको कैश की फॉर्म में, तो व्हेन द कमीशन इज़ रिसीव तो आप अपना कैश बैलेंस 6,000 रुपये से इंक्रीज़ कर देंगे। दूसरी बात ये है कि कमीशन हमारी रेगुलर नेचर की इनकम आती है और रेगुलर नेचर के खर्चे कैपिटल में से माइनस करते हैं, जैसे कि हमने अभी रेंट माइनस किया था। रेगुलर नेचर की जो इनकम होती है वो आपको अपनी कैपिटल में ऐड करनी होती है। तो यहाँ आई रिपीट, कमीशन मिली है तो कैश में मिली होगी, कैश हमने अपना इंक्रीज किया, एंड कमीशन इज द रेगुलर नेचर इनकम विच इंक्रीजेज द कैपिटल। कहीं और कोई इफेक्ट नहीं गया है, तो आप फिर से यहाँ टोटल अपना चेकआउट कर सकते हैं। 74 and 6 दिस इज ₹80,000 और फर्नीचर है हमारा 5,000 रुपये का, स्टॉक है हमारा 24,000 का, और हमारे जो डेटर्स हैं वो हैं 15,000 रुपीज़ के। इधर हमारी जो कैपिटल है वो थी पहले 1,02,000, 6,000 से इंक्रीज हो गई है, तो दैट बिकम्स 1,08,000 नाउ, और क्रेडिटर्स हैं हमारे 16,000 रुपीज़ के। आप चेक कर सकते हैं कि टोटल इक्वल आना चाहिए। मैं चेक करता हूँ, 80,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000 एंड 15,000, ये आ रहा है मेरा टोटल 1,00,000।